और आपको बता दें, इफली ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। हाईकोर्ट की ओर से आज मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। जो 5 याचिकाएं डाली गई थी उनमें से एक याचिका इस केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर थी। इसके अलावा 2 याचिकाएं एएसआई के सर्वे के खिलाफ थी, इसे बंद कराने की बात कही गई थी। जबकि इस पूरे मामले में 1500 पन्नों की याचिका पहले ही कोर्ट में दाखिल कर दी गई। अब हाईकोर्ट का कहना यह है कि पहले तो ये याचिका खारिज है और इसके बाद जिला कोर्ट को यह भी ताकीद कर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस मामले की सुनवाई को पूरा करें। 91 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करे। और एएसआई के संबंध में हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, ये जो 1991 के मुकदमे की बात कही गई है, इसके ट्रायल को लेकर भी मंजूरी दे दी गई है। एएसआई का जो सर्वे अभी हुआ है वही मान्य होगा, ये भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। आज इन याचिकाओं को खारिज करते हुए पहले तो आप ये बताएं कि हाईकोर्ट की ओर से कौन सी इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं? मीनाक्षी, आज का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है वो अपने आप में कई बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1991 में भगवान आदि विशेश्वर को लेकर के जिस तरीके से याचिकाएं रखी गई थीं और इस पूरे मुकदमे की सुनवाई 1991 में वाराणसी की कोर्ट में शुरू हुई थी, 32 साल बाद ये फैसला हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है कि ये जो याचिकाएं रखी गई हैं ये सुनने लायक हैं और इसकी जो मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था, यानी कि उसकी पोषणीयता को जो चैलेंज किया गया था, उन याचिकाओं को, 3 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। और ये याचिकाएं दी गई थी ज्ञानव्यापी की जो इंतजामिया कमेटी है उसकी तरफ से, और साथ ही साथ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिकाएं दी गई थी। यानी कि इन 3 याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस बात को बिल्कुल नहीं माना कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ज्ञानव्यापी के इस केस में लागू होता है। यानी कि 32 साल बाद हिंदू पक्ष को एक बड़ी सफलता मिली है और मुस्लिम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस लिहाज से आज हाईकोर्ट के फैसले को हम देख सकते हैं विशाल कि ये शिव भक्तों की जीत हुई है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।